हमें पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। तो इसको 3 माध्यम से आपने बताया जे दोस्त विद्यार्थी में है, दोस्त किताब में है या दोस्त टीचर में है। मन क्या है? मन जो मन मतलब ये है कि हमें पढ़ना है, हमें लिखना है, हमें कह लीजिए कि संगीत सीखना है, हमें फला व्यक्ति से मिलना है। तो ये जो पूरा विचार है, कह लीजिए कि जो विषय है, वही विषयों का समुच्चय जो है यही मन कहलाता है। जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हमें पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, या जो है बहुसंख्यक जो विद्यार्थी होते हैं उनकी समस्या बनी होती है, वो चाहे 12 के बाद हो, वो चाहे 12 के पहले हो। तो आज हमें यही जानना सोचेंगे। तो हम समय को बहुत मतलब ना लेकर हम जो है जल्दी से इसको शुरुआत करना चाहेंगे अपने वार्तालाप को। तो आप हमें ये बताएं कि हम जो ये सवाल है पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, ये हम देखते हैं तो कई जो हम 10 में थे या कह लीजिए 8 में थे तो वहाँ के भी विद्यार्थी यही पूछते थे हमें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो इसका असली का मतलब कारण क्या है कि पढ़ाई में मन नहीं लगना? क्या पढ़ाई में ही कुछ त्रुटि है? पढ़ाई में ही पढ़ाई मतलब जैसे किताब में ही कुछ दोष है, या टीचर में दोष है, या विद्यार्थी में दोष है? तो हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके समझेंगे। दोष किताब में है, दोष की टीचर में है, कि दोष विद्यार्थी में है। तो हम ये जानना समझना चाहेंगे कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। तो यहाँ पढ़ाई मतलब कोई मतलब हम जो पढ़ते हैं मतलब किताब हो गया या कोई ऐसा जो नॉलेजेबल चीज है, सोर्स है जिसको हम जानते हैं। अब फिर यहाँ पे एक शब्द आया मन आया, तो ये मन नामक चीज को हम समझेंगे मन क्या है। ठीक है, तो आप हमें ये बताएं कि दोस्त किताब में है, दोस्त टीचर में है, कि दोस्त विद्यार्थी में है। चलिए मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा अपने शब्दों में। पहले बात तो पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। पढ़ाई में मन तो किसी का भी नहीं लगता है, न किसी का मन करता है। मनुष्य का स्वभाव ही है, उसके मन में आलसपन छाया रहता है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा नकारात्मक कार्य की ओर आकर्षण करता है, खींचता है। तो इसको 3 माध्यम से आपने बताया जे दोस्त विद्यार्थी में है, दोस्त किताब में है या दोस्त टीचर में है। दोस्त तो किसी में नहीं होता है, लेकिन पढ़ाई करना एक बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई व्यक्ति को एक संवेदनशील इंसान बनाता है। उसमें व्यक्ति के अंदर सोचने समझने का क्षमता बड़ा हो जाता है, बौद्धिक क्षमता उसका बने बहुत, उसका स्तर है बहुत बड़ा हो जाता है। उस स्तर को अगर व्यक्ति पढ़ाई कर लेता है तो उसको एक पढ़ाई जीवन जीने का एक कला है, वो जीवन जीने का कला को सिखाता है। और पढ़ाई ये कोई प्रदत्त संपत्ति है नहीं, ये अर्जित विद्या है। इसको जो जितना अर्जित करेगा उसके लिए जीवन उतना ही आसान होगा। तो आप समझते हैं जे दोस्त विद्यार्थी में है, दोस्त किताब में है, दोस्त टीचर में है। सबसे पहले बात देखते हैं दोस्त किस में है। दोस्त ना ही विद्यार्थी में है, ना ही दोस्त टीचर में है, और ना ही दोस्त विद्यार्थी में है, मतलब मन में है। लेकिन दोस्त तो किसी में नहीं, दोस्त खुद में होता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है जो अपने दोस्त होता है उसके उस दोस्त जो उस काम में को न करता है और उस काम में को किसी दूसरे पर सौंप देता है। जैसे कहता है हमको अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला, अच्छा टीचर नहीं मिला, स्वभाव नहीं अच्छा बोलिए ना, इसको अपॉर्चुनिटी प्रवृत्ति बोलिए कि ये प्रवृत्ति है जो कह रहा है कि दोस्त कोई बाहर वाला है, दोस्त हम किताब को लगा रहे हैं। माने विधिक शब्दावली में बोले तो दोस्त जो व्यक्ति में दोष होता है वो दूसरे पर सौंपना चाहता है, कभी दूसरे मनुष्य का स्वभाव लेकिन आपने फिर ये भी अपने बताया कार्य को कहेगा मैं भगवान वही लिखा था वही करेंगे और मेरे नसीब में ही वही था, मैं क्या। लेकिन आपने पहले ये बताया कि विद्यार्थी ना विद्यार्थी में दोष होता है ना। यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दोष विकल्पितों का टीचर भी हो सकता है और विद्यार्थी भी। ठीक, किताब जो होता है वो तो हमें हमेशा जो है दो तरह की किताब होते हैं। एक तो हमें एक किताब जो अविद्या देता है मतलब बाहरी ज्ञान देता है, दूसरा विद्या मतलब स्वयं को जानने की। तो अविद्या तो कभी भी आपको भ्रमित नहीं करेंगे, वहां तो फैक्ट वाइज बात होता है। जैसे हम मान लो हिस्ट्री में पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, तो 1857 से रिलेटेड जितने जो कारण है उसकी घटना के, जो उसका परिणाम निकला, निष्कर्ष, ये सब बहुत हूबहू
सारे जो ऐतिहासिकविद हैं वो अपना मत देकर उसको वेरीफाई भी करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि हाँ ये सही है, ये घटना सही हुआ है। तो वहाँ बात अब क्लियर रहती है अविद्या में। लेकिन जो विद्या है स्वयं को समझना, तो ये भी बात क्लियर रहती है। इसमें क्या होता है कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, ये उसको जानने की बात करता है कि रीडर कौन है, हु इज रीडर। रीडर। तब बताओ, तो किताब में कोई दोष नहीं, वो आपको हमेशा बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको भ्रम से निकालने की कोशिश कर रहा है। अविद्या हो, अविद्या मतलब कि बाहरी कोई जानकारी, वो भी बाहर से निकालने की कोशिश कर रहा है। और ये रीडर मतलब जो स्वयं से बहुत परेशान है, चिंता है, वो उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। कौन? विद्या। अब टीचर आ जाते हैं। टीचर भी गलती कर सकता है, ठीक है, टीचर भी आप देख रहे हैं कि संभावना मतलब बहुत ही कम है कि बहुत अच्छे टीचर मिल जाए। नॉलेजेबल टीचर मतलब बाहरी ज्ञान को बहुत अच्छे से अ, अविद्या और टीचर के भी बढ़िया संबंध बना दें। इसके लिए भी जो है, जो टीचर है उसको भी, विद्या का नॉलेज होना चाहिए। विद्या मतलब आत्मज्ञान होना ज्ञान। चाहिए। तभी जो है अच्छे से अविद्या भी कहाँ से, मतलब किस कोण से, किस आयामगत तरीके से उसको समझाना चाहिए विद्यार्थी को, ये भी कौन अच्छे से समझा पाएगा? वो जो विद्या भी पढ़ागा। तो यह हम बात करते हैं आदर्श के थोड़ा ऊपर की। व्यवहारिक बात तो ये हो सकता है कि टीचर अविद्या में बहुत सक्षम हो, तो जो जितना जहाँ तक सक्षम है वो उतना तक वो अपना जानकारी प्रदत्त कर देगा। तो अब लेने वाला जो श्रोता है, अर्जित ग्रहण करने करने वाला वाला, वो कौन है? विद्यार्थी। विद्यार्थी। विद्यार्थी को अपने आप टटोलना पड़ेगा कि समस्या अविद्या में नहीं, टीचर में नहीं, क्योंकि भाई टीचर के पास जो क्षमता वो दे दे रहा है, तो उससे समझना पड़ेगा। क्योंकि जीवन में जो भी चीज ला रहे हो उससे रिलेशन बनाना है तुम्हें, तो रिलेशन बनाने के लिए उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा जिसको तुम ला रहे हो, और लाने से पहले अपने स्वयं को पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है समय बढ़िया बन पाएगा। अब दूसरी बात ये थी कि पढ़ाई क्या चीज़ है, क्या हम किसी भी सिद्धांत को या किसी भी विषय वस्तु को पढ़ लेने से, क्या यही पढ़ाई यहाँ तक सीमित है? पढ़ाई के अंतर्गत तो ये भी आता है ना, खेल कूद आता है, आउटडोर इंडोर जितने भी गेम होते हैं तीनों तरह का क्षेत्र आता है, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक। वो आता है, सब आता है। अब जबकि हाँ, जब तीनों चीज़ें आता है तो इसको खेल की तरह क्यों नहीं बनाते हो? इसको बोझ की तरह क्यों नहीं बनाते हो? खेल की तरह क्यों नहीं बनाते हो? क्योंकि आप जब आपकी रुचि किसी और दिशा में होती है, किसी और दिशा में, मतलब आपके क्षेत्र कला में होगा, संगीत में होगा, तो वहाँ भी आप देख, मतलब ये भी एक दृष्टि आती है कि आपको कोई प्रेशर डाला, इसलिए आप जो है जबरदस्ती इस क्षेत्र में आ गए हो, क्षेत्र में नहीं जा रहे हो, तो भी आपकी रुचि नहीं लग रही है। तो फिर आपके ही चुनाव पे जाता है कि कोई तो बता दे आपको, साफ साफ बता देगा कि ये आपने किया, लेकिन फिर वो काम क्यों किया? क्योंकि आपने ही चुनाव किया कि भाई ठीक है, अब मैंने प्रेशर झेला, मैंने प्रेशर किसी का लिया और मैं इस दिशा में मुड़ गया। नहीं तो आपका क्षेत्र था इसमें फुटबॉल में, तो आप फुटबॉल में जाते तो वहाँ बढ़िया जिंदगी जी सकते थे, तो वहाँ पे आप बढ़िया खेल कर सकते थे, खेल के साथ साथ आप थोड़ा नॉलेज भी ले सकते थे। तो पढ़ाई में मन सब सही लग सकता है जब आप उसको सही से रिश्ता बनाए, और रिश्ता इस तरह से आया कि खेल की तरह सहज रिश्ता बनाए। जिस पे आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब हम लास्ट कहना में चाहिए आदर्श पे पढ़ाई क्या को बताना चाहेंगे? एक बोझ की तरह मत लीजिए, हम्म। उसको एक इंजॉय की तरह लीजिए, उसे दोस्ती की तरह लीजिए। जैसे बुक है, जैसे तीन तरह का शिक्षा की बात हम लोग किया, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक। शारीरिक शिक्षा को बात करें, जैसे किसी का मन है स्पोर्ट में, व्यक्ति स्पोर्ट में अच्छा कर सकता है। हर एक व्यक्ति में एक ना एक गुण निहित होता है पहले से, वो व्यक्ति किसी क्षेत्र में और अच्छा कर सकता है। बस उसी ज्ञान को जांचने की जरूरत है, व्यक्ति को पकड़ने की जरूरत, डिटेक्ट पकड़ने की करने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। हाँ। उस व्यक्ति को जो पहचान लेता है वही व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर पर जाता है और कुछ जीवन में अच्छा करता है, कुछ संसार दुनिया को अच्छा दे के जाता है। और बौद्धिक को जान लेते हैं। किसी व्यक्ति को दार्शनिक में उसका बहुत रुचि है, वो व्यक्ति को आने वाला समस्या को पहले से ही अडॉप्ट करके उसको बता देता है कि आने वाला 100 साल में ये प्रॉब्लम उत्पन्न होने वाली है, समाज सोसाइटी का ये दिक्कत आएगी ही आएगी, तो उसमें रुचि है तो और अच्छा करे। ये किसी बौद्धिक तल को पे हो गया। बौद्धिक तल पे हो बौद्धिक तल गया। मतलब कि और बाहर ही, जैसे क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट तो चेंज हो क्लाइमेट गया, चेंज में पहले से पूर्वानुमान लगाया जा सकता हाँ, है कि आने वाला 100 सालों में मतलब जैसे कैसा अब समस्या जैसे है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूएनएफसीसी है,
WHO ये सब बता देते हैं बहुत हमको। अच्छे बड़ा बड़ा संगठन हाँ, है। ये सब बता और एक आध्यात्मिक है, जैसे आध्यात्मिक किसी व्यक्ति को लिखने का बहुत सारा शौक है, वो साहित्य के बारे में अच्छे से पढ़ता है, उसको पढ़ने में और अच्छा लगता है, लिखने में बहुत अच्छा लगता है। इसी को बस व्यक्ति को पहचानना है, बस व्यक्ति यही पहचान जाए कि हम इस कार्य, हमको बहुत रुचि है, बहुत बस मन करता है, मैं उस काम में को करना चाहता हूँ, तो बोझ टाइप में न लगेगा उसको, और अच्छा लगेगा, मन लगेगा उस कार्य करने में, और उस कार्य को करने में अपने 100% खर्च करेगा, वही व्यक्ति जीवन में अच्छा करेगा। मन तो किसी काम में, किसी कोई हर एक काम के लिए हर एक कोई परफेक्ट होता नहीं, ये तो फिक्स है। लेकिन कोई व्यक्ति एक काम के लिए बहुत अच्छा है, उस काम में उसका रुचि हो, उसका मन लगे, लेकिन उस काम को बहुत अच्छा से कर सकता है, और अच्छे ढंग से उसको दर्शाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। बस व्यक्ति वही माने गुण को पहचानना है, जो हमें इस काम में करने में हमें अच्छा से गुण है, और हम इस काम को बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं, और समाज के सामने दिखा सकते हैं जो हाँ हमें रुचि है किसी क्षेत्र में। बस व्यक्ति को यही जानना है और यही पहचानना है। बस मेरे तरह से मेरे प्रयास ये यही है कि रहा। मतलब पहले सही चुनाव करें। हाँ, अब चैन से काम भी करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्लॉटर हाउस में चल जाए, हाँ, बोझ ना मांस लगे। काटने वाला काम करे, हाँ, ऐसा भी काम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ऐसा काम जिसमें कि व्यक्ति को जैसे जिसमें उसमें कोई रुचि हो, हाँ और रुचि फैसला हो, हो स्वयं हो, कोई दबाव, कोई प्रेशर में ना होना ना चाहिए। हो, वो काम जो है हिंसात्मक ना ना हो। हो। बस बस यही है। समाज उसका हित में होना चाहिए, लोक हित में उसके होना बाद चाहिए। जिंदगी एकदम खेल की तरह बन खेल जाती की है। तरह बन जाएगी। तो पढ़ाई में मन इतना अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, और जीवन शैली अच्छा हो जाएगा, जीवन व्यतीत करने का व्यक्ति को तो शैली बहुत एडवांस लेवल का हो जाएगा। और ये मन की बात जो आई थी, तो मन क्या है? मन एक जो मन मतलब ये है कि हमें पढ़ना है, हमें लिखना है, हमें कह लीजिए कि संगीत सीखना है, हमें फला व्यक्ति से मिलना है। तो ये जो पूरा विचार है, कह लीजिए कि जो विषय है, वही विषयों का समुच्चय जो है यही मन कहलाता है। मन का संचालन, इसका होल्डर कौन होता है? इसका एजुकेटर वो अहंकार होता है। हाँ, व्यक्ति तो को जो मन तो है वो दिक्कत मन में है कि पढ़ने वाले रीडर में है? रीडर में है ना, रीडर में मन है। में थोड़ी होता है। मन में तो मन तो कुछ नहीं। प्राकृतिक है, ये सूक्ष्म शरीर है हाँ, जिसको वो तो 24 सूक्ष्म घंटा है। विचलित होते रहता है। हाँ? तो वो तो चलाने वाले उसको कौन है? अहंकार, मतलब रीडर जो हम कर रहे हैं। तो समस्या रीडर में है, बल्कि मन में नहीं है। हम्म। धन्यवाद।